दिवाली छुट्टी के बाद हिंदी 10वीं कक्षा की पाठशाला में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम महिला आश्रम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसके लेखक हैं काका कालेलकर। उनका पूरा नाम दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर। जन्म 1885 तथा मृत्यु 1981 में हुआ था। राष्ट्रीय भाषा को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले उच्च कोटि के निबंधकार के रूप में काका कालेलकर जी माने जाते हैं। उनकी प्रमुख कृतियां हैं स्मरण यात्रा तथा धर्मोदय उनका आत्मचरित्र है। प्रस्तुत पाठ की विधा है पत्र। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने आश्रम की व्यवस्था करते समय वहाँ की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, वहाँ का वातावरण तथा वहाँ के नियम कैसे होने चाहिए, इसके बारे में उन्होंने विस्तृत जानकारी दी है। इससे हमें उनके विचारों एवं सामाजिक कृतियों का हमें पता चलता है। तो चलिए हम आज पाठ पढ़ेंगे। देखते हैं। इस पाठ में आए हुए इस परिच्छेद में नए शब्द हैं कलह। कलह का मतलब है विवाद, झगड़ा। अगला शब्द है कूढ़न। कूढ़न का अर्थ है खीज। उसके बाद बेखटके। बेखटके यानी बिना किसी संकोच के, निसंकोच। इसका मतलब है इस पत्र में लेखक ने अपनी पुत्री के नाम पत्र लिखा है। आश्रम के बारे में उनकी कुछ कल्पनाएं हैं। वे कल्पनाएं उन्होंने अपनी पुत्रियों को बताया है। वे क्या कहते हैं कि आश्रम की व्यवस्था तथा संचालन के कार्यों में किसी पुरुष का संबंध न हो। आगे वे बताते हैं आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। आगे वे ये भी कहते हैं कि आश्रम में आने वाली महिलाएं अपने खाने पीने की, कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके आए। पूरी पहचान तथा परिचय के बिना किसी भी महिला को दाखिल नहीं किया जाएगा। वे अपनी पुत्रियों को हिदायतें दे रहे हैं। दाखिल हुई महिला जब चाहे आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो वह 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को भी आश्रम से हटाया जा सकता है। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं रहेगा। सभी धर्म मान्य होने से आश्रम में सदाचार, भक्ति, सेवा का वातावरण रहेगा। आश्रम की महिलाओं को संगीत, भक्ति, प्रेम युक्त सलाह, इनकी खुराक दिया जाए। महिलाएं अपने जीवन का सदुपयोग पवित्र सेवा में कर सके। आगे चलकर संस्था की जमीन पर छोटे छोटे मकान बनेंगे। लेखक की बहन की शक्ति, कुशल, मर्यादा आदि बातों से परिचित थे। इतनी हिदायतें देने के बाद वे कहते हैं कि इस सूचना का प्रयत्नपूर्वक विचार करना, लेकिन जल्दी में कुछ भी तय न करके मुझे यथा समय उत्तर देना, ऐसा वे अपने पुत्रियों को कहते हैं। छात्रों, पाठ के अगले भाग में काका साहब कालेलकर जी अपने घर में लगाए हुए फूलों के पौधों के बारे में बता रहे हैं।
उसमें गुलदाउदी है, गुलाब है, कॉस्मोस, जिनिया आदि पौधों के बारे में उन्होंने जानकारी पत्र में दी है। उसमें गुलदाउदी की विशेषताएं में बताते हैं, उसके फूल बाहर में हैं, उसकी कलियां महीनों तक खुलती ही नहीं, उसकी कलियां जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है, इसलिए वे टिकते बहुत हैं। अब गुलाब के फूल खिलने लगे हैं और जिनिया को तो मैंने रास्ते के किनारे पर जो था बड़ा पेड़ था उसका पौधा लाकर मैंने घर में सिरहाने के पास लगाया है, ऐसा वे बताते हैं। अगले पत्र में उन्होंने कहा है कि अब यहाँ से आगे मैं तुमको हर सप्ताह मैं लिखूँगा ही, लेकिन उस पत्र का उत्तर मुझे हर सप्ताह एक पत्र आपका भी मिलना चाहिए। और आगे कहते हैं, पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है, ऐसा उन्होंने इस खत में लिखा है। और अंत में वे कहते हैं कि मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं और सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। पत्र के अंतिम भाग में उन्होंने उस गमले के बारे में अपनी बेटियों को बताया है।